हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे हम आज अपने इस YouTube चैनल में देखेंगे। उससे पहले कुछ मैं बोल रहा हूं, कृपया उसे थोड़ा ध्यान देंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए आइए आज हम अपने इस चैनल में जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, प्रकाश की अवधारणाएं। प्रकाश की अवधारणाएं के अंतर्गत हम दो तीन ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की बात करें या फिर अपने क्लास की बात करें, क्लास में भी इस टाइप के टॉपिक से अंतर्गत पूछा जाता है कोई भी प्रश्न। जैसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब जिस दिशा से आना और उसी दिशा में वापस चला जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। इस परिभाषा थोड़ा देखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल से टकरा करके उसी दिशा में और उतना ही कोण बनाते हुए यदि वो वापस चली जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो जो किरण यदि आती है समतल पर, जो किरण आपतित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण उस समतल से टकरा करके वापस चली जाती है उस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। अब एक जो है वो अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, ध्यान देंगे। किसी समतल में किसी बिंदु से डाले गए लंब को उसका अभिलंब कहते हैं। किसी समतल में किसी बिंदु से डाले गए लंब को क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। अब परावर्तन की क्या क्या नियम और शर्तें होती हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो फर्स्ट ध्यान देंगे, फर्स्ट है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण, अभिलंब से बनने वाले कोण का मान बराबर होता है या समान होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट शर्त है दोस्त कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान बराबर होता है। सेकंड शर्त है, सेकंड नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। कौन से बिंदु पे होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पे आपतित होते हैं। तो इस बिंदु को क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु को बोला जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु बोला जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को हम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल आखिर क्या है। एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको फिर से समझिए। यदि आप मिरर में अपना शक्ल देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब सेम वैसा ही आपको दिखाई देता है। तो इसका कारण है कि प्रकाश का जो हमारे आंखों से जो प्रकाश निकलती है वो दर्पण से टकरा करके, मिरर से टकरा करके हमारी रेटिना पे उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत आता है। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं दुनिया में, लाइफ में इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं। किसी भी वस्तु को आप देखते हैं और उसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाता है तो वह प्रकाश का परावर्तन की घटना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए मोबाइल, मोबाइल यदि आप देखते हैं और मोबाइल में कोई वीडियो या प्रतिबिंब आपको प्राप्त होकर के दिखाई देता है तो वह प्रकाश का परावर्तन होता है। टीवी भी आप देखते हैं तो वो भी प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन। बने रहिए,
आप दिल थाम के आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। यदि समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। जैसे आप क्या मैं बोला, प्रकाश का अपवर्तन बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या, प्रकाश का अपवर्तन। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसे कैसे समझ सकते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। विरल माध्यम, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। विरल माध्यम, और नीचे जो है इस समतल के नीचे भाग में हमारा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है, आपको वायुमंडल में जो भी हवा है, ठीक है, वो विरल माध्यम के अंतर्गत आते हैं। मतलब हवा विरल माध्यम होती है, और कांच, पानी, ये सभी क्या होते हैं, सघन माध्यम होते हैं। तो जब कोई भी प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से, किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, कहां से, विरल माध्यम से, ध्यान देंगे ये विरल माध्यम से प्रकाश किरण हमारा क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और वह सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। देखिए ध्यान देंगे, ये प्रकाश किरण जो है, इस प्रकाश किरण को इस टाइप से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा जाने के बजाय वो थोड़ा सा क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो इस किरण को, इस प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। कौन सा, क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बार और परिभाषा को मैं रिपीट कर देता हूं, कृपया इसे फिर से ध्यान दें। जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप प्रयोग करके देख सकते हैं। एक कांच में आप पानी लीजिए, कांच गिलास में आप पानी लीजिए, और उस पानी में आप चम्मच को या फिर छड़ को डाल दीजिए। तो वो छड़ जो है, छड़ सीधा होता है, बट जितना भाग पानी में होगा उतना भाग वो क्या होगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, आपको क्षैतिज दिखाई देगी, तिरछा दिखाई देगी। और जितना भाग पानी के ऊपर रहेगा, सघन माध्यम में होगा, ठीक है, विरल माध्यम में होगा, तो वो बिल्कुल क्या दिखाई देगी, सीधा दिखाई देगी। लेकिन जितना भाग आपको पानी के अंदर होगा वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। और ऐसे एग्जाम्पल, जैसे आप कांच के गिलास में पानी लीजिए, और उस पानी में आप सिक्के को डाल दीजिए। जब आप देखेंगे कि वो सिक्का आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका भी वजह क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और ऐसे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर होता है, तो उसका बॉडी जो है कहीं और शो करता है, ठीक है। तो ये भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, इस टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप से बने रहिए, आपको सभी बातें समझ में आएंगी। और यदि नहीं आती हैं तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट हम बताने वाले हैं आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बताने वाले हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो लाइफ में इसका बहुत ज्यादा
घटनाएं आपको दिखाई देती हैं कि जैसे हीरे का चमकना, हीरा यदि आपको चमकता है तो उस हीरे में जो भी प्रकाश होती हैं वो आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी कारण हीरा बहुत ज्यादा चमकता है। रेगिस्तान में रेत का चमकना, आप और ऐसे एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि रोड सड़क पे यदि आप चलते हैं और सड़क का यदि कोई भी भाग आप जहाँ पास दबा हो और आप गर्मी के दिनों में अधिकतर दूरी पे हैं, ठीक है, उस सड़क के दबे हुए भाग से दूरी पे हैं, तो आपको जहाँ पर दबा हुआ भाग होगा वहाँ आपको पानी नजर आता है। तो एक भ्रम है, आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब घटनाएं जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में और आप पूरा वीडियो देखिए। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और कहा जाता है कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही घातक साबित होता है। ठीक है, थैंक यू।